गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अपने घरों में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे और क्लॉक में हम लोगों ने 0 डिग्री ओवरलैपिंग सीख लिया था। 0 डिग्री ओवरलैपिंग देख लिया था कि कैसे होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 9 से 10 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, आपको फाइंड करना है, तो क्या आप बता सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। 60/11 आपका कॉमन रहेगा। गुणा किससे कराना है? आधार है 12 से 9 तक घंटों को गिनना है, तो घंटे होंगे 9 9 छक 54 540/11 11 चौक 44, कितना बचा? 9 44 बचा 10 11 नहीं 99 49 सही 1/11 कितने बचकर? 9 बचकर। 9 बजकर 49 सही 1/11 मिनट पर क्या बन जाएगा? 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये 0 डिग्री हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज हम लोग पढ़ते हैं 180 डिग्री ओवरलैपिंग। क्या पढ़ेंगे? 180 डिग्री ओवरलैपिंग। अब 180 डिग्री ओवरलैपिंग में आप लोगों को बता दें, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 180 डिग्री आपको कब दिखाई देता है? तो आप कहेंगे कि सर हमें 6 बजे दिखाई देता है। 180 डिग्री कब दिखाई देता है? 6 बजे दिखाई देता है। तो 180 डिग्री का आधार कितना हो जाएगा? आधार कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधार 6 हो जाएगा। अब अगर आधार 6 है तो 6 से 7 वाले समय में एक बार दिन में नहीं बनेगा और 6 से 7 वाले समय में एक बार रात में नहीं बनेगा। एक घंटे में एक बार 180 डिग्री बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 12 घंटे में सर 12 आवर में 11 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा 180 डिग्री? तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। अच्छा, इसको पूछा कैसे जाएगा? तो इसको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे डायरेक्ट 180 डिग्री कह सकता है पहला। दूसरा हो सकता है आपसे कहे कि घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य 30 मिनट का अंतर। 30 मिनट का अंतर। 30 मिनट का अंतर कहें तब भी 180 डिग्री ही है। देखिए यहां से यहां तक 30 मिनट का अंतर दिखाई दे रहा है, 30 मिनट का। इधर भी आपको 30 मिनट का अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो जब जब घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य 30 मिनट का अंतर होगा, यानी कि क्या बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे? तो 30 मिनट में 6 × 30 यानी कि 180 डिग्री। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है, तीसरा आपसे कहेगा कि घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के विपरीत में संपाती या सीध में संपाती, एक ही बात है। चाहे विपरीत में संपाती कहे और चाहे सीध में संपाती कहे, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। अब जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखिए जैसे आपसे कहेगा 3 से 4 के मध्य 180 डिग्री का
कोण ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? देखिए अब इसमें आधार कितना है, पहला क्वेश्चन मेरा, बाकी आप लोग लगाएंगे। आधार कितना है 180 डिग्री का? तो आधार हमारा 6 है। कितना है? 6। 6 से 3 तक हमें घंटे गिनने हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने घंटे हो गए? 9। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो घंटे आपको गिनने हैं वो हमेशा क्लॉकवाइज गिनने हैं। कैसे गिनने हैं? क्लॉकवाइज गिनने हैं, एंटी क्लॉकवाइज घंटे नहीं गिनने हैं। हमेशा क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है? हमेशा कैसा चलना है? क्लॉकवाइज चलना है। तो 9 घंटे हो गए। 60/11 गुणे 9, 9 छाक 54, 540/11 भाग दे दीजिए। 11 चौक 44, 10 बचा, 11 नीमा 99, 1/11 कितने बचकर? छोटा वाला समय 3:49 सही। 1/11 मिनट पर क्या बन जाता है? 180 डिग्री का कोण बन जाता है। या 30 मिनट का अंतर होता है, या सुइयां एक दूसरे के सीध में या विपरीत में संपाती होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बताएंगे कि 8 से 9 के मध्य कब घंटे और मिनट वाली सुई 30 मिनट के अंतर पर होंगी। 30 मिनट के अंतर का मतलब क्या होता है? 30 मिनट के अंतर का मतलब भी क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो निकाल लेंगे, जल्दी से सभी लोग आंसर बताएं। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए 6 आधार है, 6 से हमें 8 तक घंटों को गिनना है। घंटों की संख्या हो गई 2। 60/11 गुणे 2 कितना हो गया? ये 120/11। अच्छा जल्दबाजी में इसको आप एक सही 10/11 लिख जाओगे आंसर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप काटोगे 11 एकम 11, 1 बचा, 10 सही 11/11 लिख जाओगे। ये गलत है, ये सही नहीं है। अगर इसको आप बच्चों की तरह भाग देके देखें, 120 को 11 से आप बच्चों की तरह भाग देके देखें, 11 एकम 11, कितना बचा? 10। ये 0 नहीं जाएगा तो ये 0 यहाँ भी तो उतरेगा, यानी 10 सही 10/11 इसका आंसर होगा। कितने बचकर? 8 बचकर। 8:10 सही 10/11 मिनट पर क्या बन जाता है? 180 डिग्री का कोण बन जाता है। एक क्वेश्चन और जल्दी से सभी लोग आंसर बताएंगे इसका, कि 5 से 6 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5 से 6 के बीच 180 डिग्री का कोण जल्दी से बताएं सभी लोग, कब बनेगा? आधार कितना है बेटा? तो 6। 6 से 5 तक घंटों की संख्या कितनी हुई? 11। तो 60/11 गुणे 11, 11 से 11 कट गया, कितना बचा? 60। 5:60 मिनट। 5:60 का मतलब होता है 6, यानी एग्जैक्ट 6 बजे जो आपको दिखाई दे रहा है वो कितने डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का कोण है, और वो 5 से 6 के बीच का है। क्या 6 से 7 के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण कभी नहीं बनता है। आ गई बात समझ में? चलिए अब हम लोग देखते हैं 90 डिग्री ओवरलैपिंग। क्या देखेंगे? 90 डिग्री ओवरलैपिंग। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 90 डिग्री बेटा आपको कब दिखाई देता है? तो आपका जवाब होगा सर हमें 2 समय में 90 डिग्री दिखाई देता है, एक 3 बजे और एक 9 बजे। कितने कितने बजे दिखाई देता है? 3 बजे और 9 बजे। इसको क्या कहते हैं? इसको 90 डिग्री भी कहते हैं, इसको समकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
समकोण, इसको राइट एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल भी कहते हैं। इसको 15 मिनट का अंतर भी कहते हैं। 15 मिनट का अंतर। 90 डिग्री, 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, राइट एंगल, समकोण और 15 मिनट का अंतर, ये सारी चीजें एक ही हैं। देखिए 5, 10, 15 कितने मिनट का अंतर है? तो 15 मिनट का अंतर है। तो जब जब घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य 15 मिनट का अंतर होगा, तब तक दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसके आधार कितने हैं बेटा? तो आधार 2 हैं। आधार कितने हैं? आधार, तो आधार इसके 2 हैं, एक है 3 और एक है 9। तो 3 बजे एक बार दिन से रात और 9 बजे एक बार दिन से रात। देखिए 0 डिग्री में आधार कितना था? 1, तो एक बार बन रहा था हर घंटे में। 180 डिग्री में आधार कितना है? 1, तो एक बार बनेगा। 90 डिग्री में आधार कितने हैं? 2, तो ये एक घंटे में कितनी बार बनेगा? एक घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है बेटा? 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 22 बार बनेगा। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 48 बार बनना चाहिए, लेकिन 44 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 44 बार। होगा क्या? एक बार रात में और एक बार दिन में 3 बजे कम होगा। एक बार रात में और एक बार दिन में 9 बजे कम हो जाएगा। तो ये 4 हमारे कम हो जाएंगे। 4 बार कम हो जाएगा, तो 48 की जगह कितनी बार बनेगा? 44 बार बनेगा 90 डिग्री का कोण। अब देखिए 90 डिग्री निकाला कैसे जाता है वो आप लोगों को बताते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि 6 से 7 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, तो इसके आधार कितने हैं बेटा? 3 और 9। 3 और 9 2 आधार हैं। पहले 3 से 6 तक गिनिए कितने घंटे होंगे? 4, 5, 6, 3 घंटे। तो 60/11 गुणे 3 कितना हो गया? 180/11। ये कितना आ जाएगा? तो ये आंसर आएगा 16 सही 4/11। जब इसको सॉल्व करेंगे कितने बजकर? तो 6 बजकर। एक तो आपका ये बना 6 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर। एक आपका कब बनेगा? तो एक आपका बनेगा 9 से 6 तक गिनेंगे तो कितने घंटे होंगे? 9 से 6 तक गिनेंगे तो 9 घंटे होंगे। देखिए 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 60/11 गुणे 9, 9 छाक 54, 540/11 कितना बजा? यानी कि 49 सही 1/11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 49 सही 1/11 आ जाएगा। तो 6 बजकर 49 सही 1/11 मिनट पर एक बार बन जाएगा। तो ये दोनों बार निकालना समझ में आ गया? एक बार 3 आधार से निकाला जाएगा और एक बार 9 आधार से निकाला जाएगा। एक बार और देख लीजिए, हो सकता है आपके अभी समझ में ना आया हो, दोबारा समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे आपसे पूछा गया 8 से 9 के मध्य 90 डिग्री का कोण ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? 90 डिग्री का। कब कब? 8 से 9 के मध्य। तो 8 से 9 के मध्य आप ज्ञात कर सकते हो? जी हाँ बिल्कुल। कैसे ज्ञात करोगे? देखो 8 से 9 ज्ञात करना है। इसके 2 आधार हैं। कितने आधार हैं? 2। एक आधार 3 है और एक आधार 9 है। 3 से 8 तक गिनेंगे तो घंटों की संख्या कितनी होगी? 4, 5, 6, 7, 8, 5। तो 60/11 गुणे 5। 6 पंचे 30, 300/11। ये कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, 8 बचा 11 सते 77, 3/11। कितने बजकर? 8 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर। एक बार तो ये बना हमारा। एक बार कब बनेगा? 9 आधार से 8 तक गिनेंगे तो घंटों की संख्या कितनी होगी? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी टोटल 11 घंटे हो जाएंगे।
तो 60/11 गुणे 11, 11 से 11 चला गया 60, यानी 8:60 पर, यानी एग्जैक्ट 9 बजे एक बार बनेगा। तो हर घंटे में ये कितनी बार बनता है बेटा? हर घंटे में ये कोण 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। एक बार 3 आधार से और एक बार 9 आधार से। तो ये है आपका 0 डिग्री ओवरलैपिंग, आपका निपट गया। 0 डिग्री ओवरलैपिंग हो गया, 180 डिग्री ओवरलैपिंग हो गया आपका, 90 डिग्री ओवरलैपिंग हो गया आपका। इसके बाद क्या करना है अब हम लोगों को? इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज। क्या देखेंगे? मिरर इमेज और वाटर इमेज। और आप लोगों को बता दें कि 94, 52, 68, 68, 61 ये आपका गूगल पे नंबर है। गूगल पे नंबर है। इस पे आपको कुछ बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया है कि सर फीस बहुत महंगी है, तो आपकी 599 से ये फीस मात्र 499 रुपये कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 499 रुपये कर दी गई है। लॉकडाउन को देखते हुए आसानी से अब आप ये फीस जमा कर सकते हैं। तो जितने लोग एडमिशन लेना चाहते हैं जल्द से जल्द एडमिशन ले लें और 7985 746606 पर स्क्रीनशॉट भेजकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। स्टे ट्यून विद अस। बाय बाय।